कोई कंपनी आपको अगर डायरेक्टर बनाने के लिए बोले तो बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। किसे अच्छा नहीं लगता है कंपनी के एक बड़े ओहदे पे आना, डायरेक्टर बनना। परंतु यदि आप खामखा के डायरेक्टर बन रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाना। खामखा के डायरेक्टर से मेरा अभिप्राय यह है कि यदि आपने कंपनीज एक्ट 2013 नहीं पढ़ा, आपको अच्छे तरह से पता नहीं है कि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, डायरेक्टर कानूनी रूप से किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो इतने बड़े ओहदे पे, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे किसी कंपनी में आना आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण भी बन सकता है। मैंने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर कंपनियां अपने भोले भाले एम्प्लॉइज को या अन्य रिश्तेदारों या दोस्तों को डायरेक्टर बना देती है। उदाहरण के तौर पे 2-4 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। वो सज्जन दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। एज ए मैनेजर जो कच्चा माल आना होता है रेस्टोरेंट की सप्लाई के लिए, वो ऑर्डर करते रहते थे और कंपनी ने उनको डायरेक्टर भी बना रखा था। उस रेस्टोरेंट की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उनको डायरेक्टर बना रखा था। अब उस कंपनी ने सामने वाले के वेंडर के पैसे नहीं दिए और ये कंपनी के डायरेक्टर भी थे। कंपनी ने एक सिविल सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कंपनी के ऊपर और साथ में इंडिविजुअल कैपेसिटी में डायरेक्टर को भी डिफेंडेंट यानी कि पार्टी बना दिया उस केस में। अब उन बेचारों का कोई लेना ना देना, वो तो एक मुलाजिम थे, वहां पे काम कर रहे हैं, वो तो एक मैनेजर हैं, लेकिन अब वो खाम में उस कोर्ट केस के चक्कर में उलझ गए। अब जो और भी अन्य आप मार्केट में देखते होंगे, सुनते भी होंगे, बहुत तरह की फ्रॉड कंपनियां मार्केट में रही हैं पास्ट में, आज की तारीख में भी काम कर रही हैं तरह तरह की कंपनियां। कुछ कंपनियां इन्वेस्टर से धोखे से पैसा ले लेती हैं, कुछ पोंजी स्कीम चला देती हैं, कुछ फ्रॉड तरह का चिट फंड चला देती हैं, कोई भी ऐसा व्यवसाय करती हैं जिनमें उनका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर्स को धोखा देना होता है। जो उनके ग्राहक होते हैं उनको धोखा देना होता है और लूट खसोट करके गायब हो जाना उनका एकमात्र पर्पज होता है। उन कंपनियों में भी गलती से अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आप समझ लीजिए कि जब वो गाज गिरेगी कानून की तो उस कंपनी के ऊपर तो गिरेगी। कंपनी की जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब भी उससे बच नहीं पाएंगे, आप भी उसके लपेटे में आ जाओगे। भले ही आप उस जालसाजी का हिस्सा थे या नहीं थे, भले ही आपने कहीं पे साइन करे या नहीं करे, वो अलग बात है, लेकिन आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे ना चाहते हुए भी, जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर मत बनिए, लेकिन यदि आप वाकई एक डायरेक्टर बनने की योग्यता रखते हैं, आपको लगता है यस मैं डायरेक्टर बनने की योग्यता रखता हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और कंपनी के जितने भी कार्य हैं मैं उसकी ठीक से देख रेख करूंगा और एक्टिवली मैं काम करूंगा एज ए डायरेक्टर, तब तो आप डायरेक्टर बनिए। लेकिन लोग स्टेटस के चक्कर में कई बार डायरेक्टर बन जाते हैं, कई बार यार दोस्त रिश्तेदार डायरेक्टर बना देते हैं। हम सगे संबंधी अगर हमें डायरेक्टर बना दे तो हम उन्हें मना नहीं कर पाते। कई बार पैसे का लालच हमें दे दिया जाता है कि चलो आप इतना पैसा लेते रहिएगा। एम्प्लॉयज़ को स्टेटस और प्रमोशन दिखाई जाती है, देखिए साहब आप तो बड़े सीनियर हो गए कंपनी में, आप डायरेक्टर बन गए। तो कल को अगर आप डायरेक्टर बन गए और जो आपके बॉस हैं, जो एक्चुअल बॉस हैं, जो रियल करता धरता है कंपनी का, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई भी है या कोई प्रमोटर है, वो आपसे कल को किन्हीं कागजों पे साइन कराए, किसी एग्रीमेंट पे साइन कराए, किसी स्कीम पे साइन कराए, किसी प्रोस्पेक्टस पे साइन कराए, तो क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप उसको समझ पाएं और अगर गलत है, वो ठीक नहीं है, तो उसके सामने अड़ सके कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, मैं इस फ्रॉड का, इस गलत चीज का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस झूठ में शामिल नहीं हूंगा? क्या आप में वो समझ और उतनी मोरल क्षमता है अड़ने की उस समय? अगर नहीं है तो गलती से भी डायरेक्टर मत बन जाना। किसी भी कंपनी को बहुत सारे नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है जो कंपनीज एक्ट में भी लिखे हुए हैं और सरकार भी समय समय पे तरह तरह की सूचनाएं, नियम इत्यादि बनाती रहती है। कंपनी के डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन सारे प्रोसीजर्स का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, प्रावधानों का, प्रोविजंस का अच्छे से पालन किया जाए।
कल को कहीं पे कोई वायलेशन होती है, कोई डिफॉल्ट होता है, तो आपके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी आ सकती है, आप पर्सनली जिम्मेदार ठहराए जा सकते हो उस चीज के लिए, और दंड लग सकता है आपके ऊपर, फाइन लग सकता है, जेल भी हो सकती है आपको। देखिए, आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक डायरेक्टर कैसे फंस सकता है यदि आप कंपनी में डायरेक्टर हैं तो। मान लीजिए आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, कंपनी ने किसी को चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, भले ही चेक पे आपके सिग्नेचर भी नहीं है, किसी दूसरे डायरेक्टर के सिग्नेचर है, मान लिया कि आपने साइन भी नहीं किया, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने चेक बाउंस का केस किया सामने वाले ने, तो वो कंपनी को तो पार्टी बनाएगा ही बनाएगा, कंपनी को तो आरोपी बनाएगा ही बनाएगा। साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से हर वह व्यक्ति आरोपी होगा जो कि उस समय उस कंपनी के कंट्रोल में था, जो कि बिजनेस कंडक्ट करने में एक्टिवली शामिल था, तो वो आपका नाम भी वहां पे डाल देगा। भले ही आप एक्टिवली शामिल थे नहीं थे, लेकिन वो एमसीए की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.mca.gov.in, वहां से जाके कंपनी का मास्टर डाटा निकाल लेगा, डायरेक्टर्स डिटेल निकाल लेगा, वहां पे आपका भी शुभ नाम अंकित होगा और वो आपको भी पार्टी बना देगा। क्योंकि सामने वाले की कोशिश ये रहती है कि मैं कंपनी और इसके जितने भी डायरेक्टर हैं या ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्प्लीकेट करूं इस केस में, ताकि दबाव बन सके और मेरा पैसा निकल सके। तो आप खाम खा में एक क्रिमिनल मैटर में आरोपी बन गए। अब आपको जमानत लेनी पड़ेगी, जब बरी हो गए तब बरी हो गए, और हो गए भी या नहीं हो गए वो भी नहीं पता, फंस गए खाम खा में। इसी तरह कई कंपनियां लोन ले लेती हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन ले लेती हैं, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले लेती हैं बैंकों से, बाद में डिफॉल्ट कर देती हैं, लोन एनपी हो जाता है। पर बैंक वालों से होशियार कोई नहीं होता। बैंक वाले जब लोन एग्रीमेंट साइन कराते हैं तो कंपनी की स्टैम्प सील वगैरह तो सब लगवा ही लेंगे, वो डायरेक्टर्स के भी गारंटर के तौर पे, पर्सनल गारंटर के तौर पे साइन करवा लेते हैं। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि कंपनी का लोन डिफॉल्ट हो गया तो कंपनी ने लोन लिया था, मैं क्या करूं। आपकी पर्सनल गारंटी होगी, आप फंस जाओगे। और अगर कंपनी ने लोन चुकता नहीं किया तो कोर्ट आपकी जो व्यक्तिगत जमीन जायदाद है, सारी पर्सनल की बात कर रहा हूं आपकी, वो बेच देगी। उसकी डिक्री आ जाएगी कोर्ट से, वो सारा सामान बिक जाएगा आपका। आपने लोन लिया भी नहीं, कंपनी ने लिया। आपके सामने डेली न्यूज में इतने उदाहरण आते हैं, किसी कंपनी ने फ्रॉड किया और डायरेक्टर भाग गया। अब जो बड़े बड़े लोग भाग गए उनमें तो न्यूज में एक ही व्यक्ति का नाम आता है ना, कि फलाना भाग गया, ढिमकाना भाग गया। मैं नाम लेना नहीं चाहता वीडियो में, ये भाग गया वो भाग गया। अरे ये भाग गया वो भाग गया तो ठीक है, लेकिन जो उसके उस कंपनी में और भी तो डायरेक्टर होंगे, वो कहाँ गए? उसके बारे में न्यूज चैनल ने बताया नहीं कभी कि वो लोग कहाँ गए। या तो वो लोग जेल में गए, या वो जमानत पे होंगे, या उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां अटैच हो चुकी होंगी। भागा तो एक ही व्यक्ति है ना, बाकी कंपनी के वो डायरेक्टर कहाँ गए? वो तो यहीं पे हैं। कानूनी पोजीशन तो ये है, अगर आप कानून की बात करें, कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और डायरेक्टर्स एक सेपरेट होते हैं। ये प्रोप्राइटरशिप फर्म तो है नहीं, डायरेक्टर तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में ही बनते हैं। तो कानूनी रूप से तो कंपनी एक अलग, अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, एक अलग कानूनी व्यक्ति है, लीगल पर्सन है, और डायरेक्टर एक अलग पर्सन है। ये कानूनी पोजीशन है। परंतु कानून ये भी कहता है कि यदि किसी कंपनी का निर्माण ही धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है, शुरू से इंटेंशन ही फ्रॉडुलेंट थी, या वो ऐसा व्यवसाय कर रही थी कि डायरेक्टर की जो पर्सनल चीटिंग करने की मंशा है उसको अंजाम देने के लिए कंपनी का गठन किया गया, तो एक कानूनी शब्द है, एक फ्रेज है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पियर्सिंग और लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। यानी कि एक पर्दा जो गिरा हुआ है, वो एक गाना याद आ रहा है मुझे पुरानी फिल्म का, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो कानूनी पोजीशन ये कि कोर्ट को पावर है कि जो आपने पर्दा गिरा रखा है सामने की, साहब ये तो फलाना कंपनी है, हम तो डायरेक्टर हैं, हम अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी की देनदारी मेरी देनदारी नहीं है। तो कोर्ट को तथ्यों और हालातों के मद्देनजर ऐसा लगता है कि कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, ये जब फ्रॉड है, तो कोर्ट बोलेगी इस मामले को, ये जो लीगल पोजीशन है कि कंपनी एक अलग व्यक्ति है, अलग लीगल एंटिटी है, इसको सेट असाइड करिए, इसको हटाइए।
और इसके पीछे के जितने भी डायरेक्टर हैं वो सब पर्सनल लायबल हैं हर चीज के लिए। तो वहां पे जो एक कानूनी शील्ड थी, कानूनी बचाव था, कानूनी ढाल थी कि कंपनी अलग है, कंपनी की देनदारी मेरी देनदारी नहीं है, कंपनी का क्राइम मेरा क्राइम नहीं है, ये एक झटके में कोर्ट तोड़ देगी उस ढाल को। और फिर जो डायरेक्टर हैं कंपनी के वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे, उनकी सारी संपत्तियां भी पर्सनली लायबल हो जाएंगी, उनके ऊपर फ्रॉड और चीटिंग के केस भी दर्ज हो जाएंगे। और बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति जिनके नाम आपको पता हैं, बड़े 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 बड़े, जिनके सामने कभी साहब 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 की कहानियां चलती थी, वो आज तिहाड़ में बंद हैं, क्योंकि पर्सनल लायबिलिटी उनके ऊपर आ गई है कंपनी के किए गए चीटिंग की, कंपनी के किए गए फ्रॉड की। और जो उनके अन्य साथी डायरेक्टर हैं वो भी हैं जेलों में बंद या रो रहे हैं। तो यदि किसी कंपनी ने कोई गलत काम किया है और उस समय आप कंपनी के डायरेक्टर थे और आपको नॉलेज थी कि ये काम गलत हो रहा है, तो भले ही आपने उस पर साइन ना किए उस गलत काम पे, फिर भी आप लपेटे में आ जाओगे। सिर्फ इस बात का ज्ञान होना ही पर्याप्त है। अगर आप लिप्त थे फिर तो चलो फंस ही जाओगे, फिर तो आपने साइन वाइन कर रखे हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाया कि अंधाधुंध साइन मत करिए, लोग बिना सोचे समझे साइन टिकाते जाते हैं हर जगह। लेकिन अगर आपके साइन नहीं भी हैं तो भी आप फंस जाओगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मैंने तो इस कंपनी की डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया था, जब मुझे बाद में पता चला कि ये तो कंपनी गलत है, मैं फंस सकता हूँ। और जिस समय कंपनी के ऊपर FIR हुई है या कोर्ट केस हुआ है उस समय मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं। भले ही आप इस समय कंपनी के डायरेक्टर ना हो, लेकिन अगर वो कोर्ट केस, वो मुकदमा, वो FIR उस घटना से संबंधित है जिस समय आप कंपनी के डायरेक्टर थे, तब आप बच नहीं पाओगे। तो ये एक सीरियस मैटर है, आप इसको हल्के में मत लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर होने को। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हो जानबूझ के ही उसने कोई फ्रॉड किया हो, जानबूझ के ही कोई घपलेबाजी की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कंपनियों की नीयत ठीक होती है। जब डायरेक्टर ने कंपनी स्टार्ट की थी, प्रोमोटर्स ने कंपनी स्टार्ट की थी, नीयत अच्छी थी, लेकिन हालात बिगड़ते कितनी देर लगते हैं। पीछे कोविड आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई, इतना बिजनेस का नुकसान हो गया। तो भविष्य तो अनप्रिडिक्टेबल है। कानून अगर कोई अपराध हो गया है तो आपकी नीयत थी या नीयत नहीं थी ये बाद की बात है। आपने जो गुनाह किया है, कंपनी ने जो गुनाह किया है जिसमें आप भी शामिल हो, उससे बचने में आपको सालों लग जाएंगे। और बचोगे या नहीं बचोगे ये भी नहीं पता। यदि वाकई आप डायरेक्टर का रोल एक्टिवली अदा करना चाहते हैं, आप में उतनी समझ है, आप प्रावधानों को समझ सकते हैं, कानूनी कंप्लायंसेस आप कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अड़ सकते हैं, तब तो डायरेक्टर बनिए। बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में ग्रो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपने आप को चैलेंजेस देना, इसी से व्यक्ति की ग्रोथ होती है और समाज और देश की उन्नति होती है। परंतु अंधे कुएं में कूदने से ग्रोथ नहीं होगी। क्या होगा? होगा मौत, उसमें आप डूब जाओगे। तो मेरे भाई, डूबते हुए जहाज के कप्तान मत बनिए, बलि का बकरा मत बनिए।